नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है रुचिन सर। देखिए, हमने जो अपनी सीरीज़ चला रखी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने जो क्वेश्चंस पिछली बार किए थे, तो उन्हीं को हम आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि आप सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख लिए होंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास काफ़ी समय है अभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो तैयारी को जो है अपना अच्छे से कर लीजिएगा। आज मैं उत्तराखंड के क्वेश्चन कराऊंगा और अगली बार जो है मैं लगभग आपसे कि जीएस के भी क्वेश्चन जो है वो इसमें डाल दूंगा इसमें। ठीक है, तो अगला प्रैक्टिस सेट जो है वो उसके ऊपर भी होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 19 तक इसमें क्वेश्चन हो चुका था, तो इसको जो है आगे बढ़। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है इसमें कि 20 क्वेश्चन है कि निम्न में से राजा और उसकी राजधानी का सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। हर क्वेश्चंस को आपने बहुत बारीकी से देखना है, तो सही युग्म ये देख लीजिए। देखिए पहला दिया है सोमचंद का। ठीक है, सोमचंद दिया है, फिर आपको कनकपाल दिया हुआ है। ठीक है, फिर पे में अजयपाल भी दिया हुआ है, फिर इसमें मानशाह भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है सही युग्म कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका सोमचंद। ठीक है, जो सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनवाया था। कनकपाल की बात करते हैं। ठीक है, कनकपाल की राजधानी नहीं थी, कनकपाल की जो राजधानी थी वो आपकी चांदपुर गढ़ी थी। आई बस में, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेगा। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? सोमचंद बन जाएगा। सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनवाया था, और सोमचंद ही आपका जो चंद्रवंश है उसका संस्थापक माना जाता है। चलिए, उत्तराखंड का प्रथम भूमि बंदोबस्त जो है वो किसने कराया था? ठीक है, प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो ई गार्डनर होगा। क्या होगा? ई गार्डनर होगा। देखिए इसने कहा कि उत्तराखंड का प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, तो उत्तराखंड का जो प्रथम भूमि बंदोबस्त है वो आपको पता है ई गार्डनर ने कराया था। अगर आपसे पूछ लिया कि उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए वो गोरखाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1912 के आसपास, 1812 के आसपास इन्होंने सबसे पहले जो है कि अपना भूराज्य व्यवस्था या भूमि बंदोबस्त जो है इसने शुरू किया था, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में। तो अगर कुमाऊं क्षेत्र में पूछ ले तो आपका ई गार्डनर होगा। और इसी बेस में अगर आपसे गढ़वाल का पूछ लिया गया, ठीक है, ध्यान से सुनेगा क्वेश्चन कि गढ़वाल का अगर आपसे पूछ लिया गया तो गढ़वाल में आपका ट्रेल द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ध्यान से सुनेगा, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, या रचना किसने की थी? तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो रचना की थी वो मौलाराम ने की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? मौलाराम के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी राज्य का अंतिम राजा कौन था? ठीक है, टिहरी राज्य का अंतिम जो राजा है वो कौन था? ठीक है, तो टिहरी राजा का जो अंतिम राजा था वो क्या था आपका? मानवेंद्र शाह था। कौन था? मानवेंद्र शाह। ठीक है, टिहरी रियासत का अंतिम राजा। और 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त, ठीक है, 1949 को इसका विलय हो जाता है। और विलय के बाद ये क्या बन जाता है? यूपी का 50वां जिला बन जाता है। ठीक है, यूपी का 50वां जिला बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कि श्रीनगर है, श्रीनगर को अपनी राजधानी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो श्रीनगर को जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? वो अजयपाल ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? अजयपाल के द्वारा वो बनाया गया। ठीक है, अजयपाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर जो है स्थानांतरित की थी। इससे पहले की राजधानी क्या थी आपकी? देवलगढ़ थी। और देवलगढ़ के बाद राजधानी कहाँ बन गई आपकी? जाके ये श्रीनगर बन चुकी। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली व्यक्ति कौन था? देखिए गढ़वाली राजा पूछा हुआ इसने। ठीक है, गढ़वाली राजा कौन था? तो देखिए गढ़वाली राजा जो था वो आपका श्याम शाह था मुगल दरबार में। ठीक है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम जो गढ़वाली राजा था वो कौन था आपका? श्याम शाह है। ठीक है, चलिए देखिए मलेथा की गूल किसके द्वारा बनाया गया था? गूल मतलब देखिए, गूल जो शब्द है वो नहर से संबंधित है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? ये माधव सिंह भंडारी के द्वारा बनाया गया था।
किसके द्वारा बनाया गया था? ये माधव सिंह भंडारी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय टिहरी राजा कौन था? ठीक है, भारत की आज़ादी के समय टिहरी राजा कौन था? तो टिहरी जो है वो आपके मानवेंद्र शाह ही हैं। ठीक है, भारत विलय के समय भी जो भारत में विलय हुआ था टिहरी रियासत का 1 अगस्त 1949 को, तब भी आपके राजा यही थे और आपके अंतिम राजा भी यही कहलाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ठीक है, कौन था? कुमाऊं कमिश्नर की बात करते हैं कि कुमाऊं कमिश्नर कौन था। ठीक है, तो देखिए कुमाऊं कमिश्नर जो है वो आपको रैमजे है। ठीक है, जो रैम से लिखा हुआ है थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, वो रैमजे है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? रैमजे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ये हो सकता है कि गलत लिखा हो, तो आप इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अकबर के समकालीन चंद वंश कौन सा शासक था? तो अकबर के समकालीन जो था वो चंद शासक कौन था? तो देखिए वो है आपका रुद्रचंद। ठीक है, इसकी भेंट जो थी, ये रुद्रचंद जो है वो अकबर के समकालीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मेती आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया? ठीक है, देखिए ये ग्वालदम से, ग्वालदम मतलब कि ग्वालदम इंटर कॉलेज, और ये ग्वालदम जो है वो चमोली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये चमोली में पड़ता है, ग्वालदम इंटर कॉलेज। तो जैसे आपको पता है कि जो कल्याण सिंह रावत थे वो ग्वालदम इंटर कॉलेज की जो छात्राएं थी, इनको बेदनी बुग्याल के भ्रमण पर लेकर गए थे। ठीक है, और जब बेदनी बुग्याल के भ्रमण पर लेके गए तो इन्होंने ये देखा कि जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पर्यावरण का संरक्षण कर रही हैं। ठीक है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या चलाया था? अपना मेती आंदोलन चलाया था। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 1857 में कालू मेहरा, ठीक है, क्या आपके सामने 1857 में कालू मेहरा ने किस गुप्त संगठन की स्थापना की थी? तो ये संगठन जो था वो आपका क्या था? क्रांतिवीर संगठन था। कौन सा संगठन है ये? क्रांतिवीर संगठन है। ठीक है, तो देखिए 1857 की जो क्रांति यहाँ पे हुई थी, रैमजे के समय में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो कालू मेहरा है ये बिसुंग गांव से संबंधित रखते हैं। किससे? बिसुंग गांव से। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, किसी गांव से? बिसुंग गांव से। और बिसुंग गांव कहाँ पड़ता है? आपका चंपावत में पड़ता है। चलो ये तो एक जनरल से क्वेश्चन हो गए, लगभग सभी बच्चों को पता है। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि जो कालू मेहरा है इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव भी प्राप्त है। दूसरी बात क्या चीज़ इनके बारे में खास बात है? इनके बारे में खास बात चीज़ें ये कि इनको क्रांतिवीर संगठन बनाने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो वो थे अवध के नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह जो थे उन्होंने इसको क्रांतिवीर संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर पेपर अच्छा बन जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जी, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए प्रेम सभा की जो स्थापना है वो आपके सोबन सिंह ने की थी। ठीक है, ये आपका सारा जो टॉपिक है ये आपके उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए श्रीनगर के अंदर मानपुर नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मानपुर की स्थापना, देखिए एक क्वेश्चन सॉरी एक क्वेश्चन गलती हो चुका है, ये सोबन सिंह नहीं है। ठीक है, वो गलती हो गया मेरे से। देखिए प्रेम सभा की जो स्थापना की थी वो जीबी पंत ने की थी। ठीक है, थोड़ा गलती हो गई इसमें, ध्यान रखिएगा थोड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो जीबी पंत ने की थी। और श्रीनगर के अंदर मानपुर नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? तो ये जो की थी वो मान शाह ने की थी। किसने की थी? मान शाह ने। ठीक है, चलिए अब अगले बार देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जहांगीरनामा, ठीक है, जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को हाथी और घोड़े भेंट किए थे? ठीक है ना, किसको भेंट किए थे? तो जो भेंट किए थे वो किए थे आपके श्याम शाह को। किसको किए थे? श्याम शाह को किए थे। चलिए गलती हो गया था इसमें। ठीक है, चलिए
तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसने किए थे भाई, आपके श्याम शाह ने किए थे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, किसने किए थे, श्याम शाह ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल आधे राज्य पर अधिकार करने के बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी या कहाँ स्थापित की थी। तो इन्होंने जो राजधानी अपनी स्थापित की थी वो की थी आपकी टिहरी में, ठीक है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लगा कि गढ़वाल का विभाजन, आते हुए थोड़ी सी ऐसी हो रही है, ध्यान समझना कि गढ़वाल का विभाजन, कि गढ़वाल का विभाजन जो है वो कब किया गया, ठीक है। गढ़वाल का विभाजन ध्यान रखिएगा सर, आपका 1815 में ही किया गया था। कब किया गया था, 1815 में। 1815 में क्यों किया गया, कैसे किया गया, वो आपको पता है कि जब यहाँ पे जो अंग्रेज होंगे उनका गोरखों के साथ युद्ध होगा तो उसमें गोरखा जो होंगे वो हार जाएंगे, ठीक है। गोरखा जब इसमें हार जाएंगे तो उसमें 1815 के बाद संगोली की संधि होगी, ठीक है। संगोली जो कि आपको पता है कि चंपारण बिहार में पड़ता है। तो उस संधि में जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या करेंगे कि जो गढ़वाल है उसका एक भाग किसको सौंप देंगे, आपके सुदर्शन शाह को सौंप देंगे, और सुदर्शन शाह जो है यहाँ पे टिहरी रियासत की स्थापना करेंगे। इसी वजह से क्या हुआ था कि गढ़वाल का विभाजन हुआ 1815 में, और इसकी वजह से आपका गढ़वाल जो है पूरा क्षेत्र जो है आपका उत्तराखंड में आपके 2 हिस्से डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे जाके एक तो आपका ये टिहरी रियासत सिस्टम अलग हो गया, और दूसरी बात आपका जो कुमाऊं में आपका जो ब्रिटिश बैठे हुए हैं वो यहाँ पे अपना कार्य करेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी, ठीक है। कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि जो दी थी, देखिए वो दी थी इन्होंने कीर्ति शाह को। किसको दी थी, कीर्ति शाह को दी थी इन्होंने कंपेनियन ऑफ गुड की उपाधि, ठीक है। चलिए, देखिए किस वर्ष गढ़वाल और कुमाऊं 2 अलग अलग जिले बने थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मैं इस पर अति इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ उसमें, ठीक है, उसी पे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें क्या था कि गढ़वाल और कुमाऊं 2 अलग अलग ज़िले बने थे। तो वो जो ज़िले बने थे वो बने थे आपके 1839 में। कब बने थे आपके, ये 1839 में 2 ज़िले बन गए थे इसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग का टीका नामक जो है वो पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो अनासक्ति योग का जो लिखी थी इन्होंने वो की थी आपकी कौसानी बागेश्वर में, ठीक है। और इसी में कौसानी को जो है इन्होंने भारत का स्विट्ज़रलैंड किया था, स्विट्ज़रलैंड जो है वो घोषित किया था, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड जो है वो कहा था किसको, कौसानी को। कौसानी कहाँ पड़ता है, आपका जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो बागेश्वर ज़िला है उसमें क्या क्या इनको कौसानी को जो है इन्होंने भारत का स्विट्ज़रलैंड की संज्ञा दी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसके शासनकाल में लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया लेकिन क्या हुए, पराजित हुए। तो देखिए, ये जो गढ़वाल हुए थे ये जो आक्रमण हुए थे किसके समय में हुए थे, ये मानसा के समय में हुए थे। 7 बार अटैक हुए थे। और लक्ष्मीचंद जो है, देखिए लक्ष्मीचंद को जो है लखुली बिराली कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा इनको, लखुली बिराली कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ, क्या कहा जाएगा इनको, इनको लखुली बिराली कहा जाएगा, ठीक है। लखुली बिराली कहा जाएगा। लखुली बिराली का मतलब क्या होता है, जो छिपने वाली बिल्ली होती है। क्योंकि 7 बार हारे थे और 7 बार हारने के बावजूद जो है अपना जो है भेष बदल के यहाँ से ही भागे थे, तो जिसकी वजह से इनको लखुली बिराली की संज्ञा इन्होंने दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि इनका जो सेनापति है गेंडा वो अटैक करेगा, ठीक है। और खतड़ुआ सैनिक को जो है वो यहाँ से हरा देगा। जैसे खतड़ुआ सैनिक हारेगा, इसमें 8वीं बार हारेगा, तो उसके जीत के उपलक्ष्य में लक्ष्मीचंद जो है वो खतड़ुआ उत्सव बनाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग जो है वो थोड़ा ध्यान जरूर रखें, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि जयनंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। तो जयनंद भारती के समय में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था वो चीज़ दे रहते हैं। देखिए, वो अगर आप बताएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जयनंद भारती के समय जो था वो आपका डोला पालकी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था, डोला पालकी आंदोलन था, ठीक है। तो ये लगभग 40 क्वेश्चन तक हमारा आज का सेट पूरा हो चुका है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा समझ गया। देखिए, आजकल आपको पता है कि जो यूकेएसएससी हैं, ठीक है, इनकी कुछ भर्तियां जो है वो
कैंसिल हुई हैं, ठीक है, इनका परीक्षा दोबारा हो या ना हो, देखिए वो तो सरकार के हाथ में है, आयोग के हाथ में है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो लेकिन बस ये है कि देखिए जितना ये डिले हो रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है, तो इसमें आप जो है अपना तैयारी पे अच्छे से फोकस करें, ठीक है, अच्छे से फोकस करें। आपको एक मौका मिला है दोबारा से कि आपको दोबारा से कि हम कुछ करके दिखाएं यहाँ पे, ठीक है। तो इस मौके को जो है बिल्कुल भी ना गंवाएं। और हमारे जो सीरीज़ का आपसे नाम होगा वो होगा हर घर नोट्स होगा, ठीक है, हर घर नोट्स। हर घर नोट्स का मतलब ये होगा कि जो भी हम 1-2 दिन में क्वेश्चन डालेंगे वो आपके हर बच्चे के पास पहुँचाने की जिम्मेदारी वो आपकी है, ठीक है, उन सबको पहुंचाने की जिम्मेदारी वो आपकी बैठेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसे करना ना करना देखिए सर वो ना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को जो है बहुत अच्छे से आयाम पे लेके जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। अगले बार से हो सकता है कि आपके पास जीएस का पोर्शन आए, तो जीएस में मैं आपको क्वेश्चन करा दूँगा इसमें, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।